जो कि बेंगलुरु में एस्टेब्लिश है। बेंगलुरु से गोवा जाने का प्लान करती है, एयरपोर्ट पहुंचती है, फ्लाइट लेती है, गोवा पहुंच जाती है। उस होटल में रुकती है जहां पर उसने अपार्टमेंट अपने लिए बुक किया हुआ था। चेक इन करती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि चेक इन करते समय उसके साथ एक छोटा 4 साल का बच्चा भी था और उस पर उसकी एंट्री होती है। स्टाफ, होटल स्टाफ इसकी एंट्री करता है और इस बात को नोटिस भी करता है। वो अपना चेक इन करती है, 2 दिन रुकती है, तीसरे दिन यानी 8 जनवरी को उसको वापस बेंगलुरु आना था। तो करीब समय था रात का 10 बजे। रात के 10 बजे कैब बुक करती है और ड्राइवर से उसकी बातें होती हैं, डील होती है कि भाई बेंगलुरु जाना है और बताओ कितने पैसे लोगे। उसने अच्छी खासी रकम 30,000 रुपये मांग ली, क्योंकि रात का समय था, सफ़र भी लंबा है, उसके हिसाब से कुछ उसने एक्स्ट्रा पैसे मांग लिए। तो उसके लिए नॉर्मली राजी हो जाती है, क्योंकि उसे तो कैब से जाना था, फ्लाइट से जाने में तो वो पकड़ी जाती जल्दी। पकड़ी तो वो तब भी जाती, कैब से जाने के बाद भी पकड़ी गई, लेकिन वो थोड़ी शातिर बन रही थी, क्योंकि प्रोफेशनल टाइप की लेडी है। अब उनकी डील हो जाती है। करीब 11 बजे कैंडोलिम होटल नॉर्थ गोवा में जो स्थित है, वो कैब ड्राइवर कैब लेके पहुंच जाता है लगभग 1 घंटे के अंदर। अब वो अपना बैग वैग पैक करके लेडी चेकआउट करती है। जैसे ही वो निकल रही होती है तो स्टाफ, जो होटल का स्टाफ है, वो उसे नोटिस करता है कि इसके साथ जो बच्चा आया था 2 दिन पहले, वो इसके साथ नहीं है, केवल एक बैग हाथ में लिए लेडीज जा रही है। वो निकल जाती है, कैब ड्राइवर को अपना बैग थमाती है रखने के लिए। कैब ड्राइवर बैग रख देता है, लेकिन कैब ड्राइवर जब उस बैग को रखता है तो उसे कुछ हैवी फील होता है। तो उससे पूछता है लेडी से, जो कि सूचना सेठ नाम की लेडी है, उससे पूछता है कि मैडम, इसमें ऐसा भारी क्या सामान है, मुझे काफ़ी भारी लग रहा है। तो बोलती है कि इसमें ग्लासेस वगैरह का कुछ सामान है। ड्राइवर नॉर्मली उसको इग्नोर मार देता है, क्योंकि उसको तो अंदाज़ा ही नहीं है कि उसमें क्या है। अब ड्राइवर अपने साथ लंबे सफ़र की वजह से अपना एक फ्रेंड लेके साथ में निकलता है, जिससे कि उसका टाइम भी पास हो जाए और दोनों का मन लगे आने जाने में। आगे निकल जाते हैं तो स्टाफ, उधर होटल में स्टाफ उस बात को नोटिस करता है कि इसके साथ जो बच्चा आया था वो इसके साथ जा नहीं रहा है। कारण क्या है? स्टाफ होटल के रूम में जाता है तो वहाँ देखता है कि फ्लोर पर ब्लड के स्पॉट यानी खून के धब्बे फ्लोर पर मिलते हैं। स्टाफ पुलिस को कॉल करता है, पुलिस को उस सारी वारदात के बारे में बताता है कि इस तरह से ये मामला है। कुछ समय बाद वहाँ पुलिस पहुँचती है। उधर सूचना सेठ कैब से निकल चुकी थी। कुछ दूरी, मतलब यानी कि कुछ आगे चलने के बाद चोरला नामक एक जगह पड़ती है, वहाँ पर कोई एक्सीडेंट हुआ था, तो वहाँ काफ़ी ट्रैफिक था। तो ड्राइवर बोलता है कि मैडम, मैं आपको एयरपोर्ट ड्रॉप कर देता हूँ, आप फ्लाइट लेके आसानी से निकल जाओ, क्योंकि ट्रैफिक तो लगभग 4 घंटे में खुलेगा। तो उसको तो फ्लाइट से जाना नहीं था, उसको तो जाना था कैब से, क्योंकि फ्लाइट से जाने पे तो उसे जल्दी पकड़ी जाती। तो उसने मना कर दिया कि मैंने तुम्हें जितने पैसे तुमने मांगे उतने दिए हैं, मुझे तो कैब से ही जाना है। वो जिद पकड़ लेती है। वो कहता है ठीक है मैडम, लेकिन टाइम लगेगा इसमें लगभग 4 घंटे ट्रैफिक खुलने में। हालांकि ट्रैफिक खुलने में 4 घंटे नहीं लगते, कुछ समय बाद ट्रैफिक खुल जाता है और वो आगे निकल जाते हैं। लगभग 2 बजे पुलिस कैब ड्राइवर को फ़ोन करती है। मतलब फ़ोन इसलिए करती है क्योंकि होटल का जो स्टाफ था उसने पुलिस को बताया। पुलिस आके वेरिफिकेशन करती है, देखती है कि हाँ फ्लोर पर खून के धब्बे हैं। तो स्टाफ ने बताया ऐसे ऐसे इसके साथ जो बच्चा आया था वो नहीं है। तो पुलिस को संदेह हुआ, उसके पास जो बैग था कहीं उसने किसी वारदात को अंजाम तो नहीं दे दिया। अब वारदात को तो उसने अंजाम दिया था, उसने अपने बच्चे का मर्डर किया था,
किया कैसे था ये अभी सस्पेंस बना हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे ट्रैफिक खुलने के बाद कैब आगे बढ़ जाती है। लगभग 2 बजे पुलिस उस ड्राइवर को कॉल करती है कि ऐसे से ये मामला है, जिस होटल से ये चेकआउट करके गई है उसमें ब्लड के स्पॉट मिले हैं फ्लोर पे। तो ड्राइवर समझ जाता है कि उसने, क्योंकि उसने उस बैग को फील किया था, वो काफ़ी हैवी बैग फील हुआ था। तो पुलिस बोलती है कि हमारी इस लेडी से बात कराओ। ड्राइवर उससे बात कराता है। पुलिस उससे सवाल करती है कि जो बच्चा तुम्हारे साथ 6 जनवरी को आया था वो तुम्हारे साथ अब गया नहीं है, कारण क्या है? तुम्हारे रूम में खून के धब्बे मिले हैं। तो लेडी बोलती है कि मैंने अपने बच्चे को रिश्तेदारों के यहाँ छोड़ रखा है। पुलिस उससे एड्रेस लेती है। पुलिस एड्रेस लेने के बाद उस एड्रेस को वेरीफाई करती है। एड्रेस वेरिफिकेशन में वो एड्रेस फेक पाया जाता है। और लेडीज फिर से उस ड्राइवर को कॉल करती है, ड्राइवर को बताती है, उसको बोलती है, निर्देश देती है कि सुन भाई, ये गाड़ी नज़दीकी पुलिस स्टेशन में लेके पहुंच जाओ, इस लड़की ने अपने बच्चे का मर्डर किया है। क्योंकि पुलिस को पूरा संदेह हो जाता है। और ड्राइवर समझ गया, और ड्राइवर को भी थोड़ा खतरा महसूस होता है कि ये लेडी जो हमारे पीछे बैठी है, इसने अपने बच्चे का मर्डर किया है, कहीं ये हमारे साथ भी कुछ ऐसा ना कर दे, या फिर ये गाड़ी से कूद के भाग ना जाए, या फिर इसका कोई ऐसा प्लान तो नहीं है कि ये बच्चे की डेड बॉडी को बैक साइड फेंक दे। तो उसको घबराहट होती है, लेकिन वो फिर भी आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के बाद बहाने से उतर के गाड़ी से गूगल मैप्स पे पुलिस स्टेशन सर्च करता है, लेकिन उसको लोकेशन काफ़ी दूर की दिखाई देती है। तो फिर से आगे बढ़ता है। करीब सुबह 7 बजे एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं चाय पानी के बहाने। तो जो उसके साथी था, जिसको साथ में लेके गया था, उसको गाड़ी में छोड़ता है और बोलता है कि इस लेडी पर नज़र रख। वो नीचे उतरता है, रेस्टोरेंट के गार्ड से पुलिस स्टेशन के बारे में पता करता है कि नज़दीकी पुलिस स्टेशन कहाँ पर है। तो गार्ड उसको बताता है कि यहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पे पुलिस स्टेशन है। तो कैब ड्राइवर आगे बढ़ता है, जल्दी ही पुलिस स्टेशन पहुँच जाते हैं। तब वो लेडी उनसे बोलती है कि ये गाड़ी तुमने पुलिस थाने पे क्यों खड़ी की है? तो वो बोलता है कि मैडम, मुझे सारी कहानी का पता चल चुका है, आपने अपने बच्चे का मर्डर किया हुआ है, पुलिस से मेरी बात हो चुकी है। पुलिस भी उससे सवाल करती है, सूचना सेठ से। तो सूचना सेठ भी उस समय बिल्कुल नॉर्मल, फेस पे कोई सिकन नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई पछतावा नहीं, कोई अफसोस नहीं, बिल्कुल नॉर्मल दिखाई देती है। पुलिस उससे सवाल करती है कि तुमने अपने बच्चे का मर्डर क्यों किया? तो बोलती है कि मैंने अपने बच्चे का मर्डर नहीं किया है, मैं तो सो रही थी और जैसे ही मैं जगी तो मुझे मेरा बच्चा मरा हुआ मिला। तो वो अपने खुद को डिफेंड करने के लिए ऐसा उसने बोला, लेकिन पुलिस के तो हाथ बहुत लंबे होते हैं, उसके पास 100 हथकंडे हैं उगलवाने के। वो एक न एक दिन कुछ ही समय में उगल देगी। एक ऐसी प्रोफेशनल लेडी जिसने अपने बच्चे का मर्डर करने के बाद उसके चेहरे पर वही रंगत जो पहले नॉर्मल थी, कोई सिकन नहीं, कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल नॉर्मल। ना कोई ड्राइवर उसको पहचान पाया, ना होटल स्टाफ। बस संदेह हुआ तो उसके बच्चे के ना होने से। वहीं से उस पर डाउट हुआ। अब पुलिस के कब्जे में है सूचना सेठ। अब उसने मर्डर अपने बच्चे का क्यों किया, ये एक सस्पेंस है। कैसे किया, ये भी सस्पेंस है। ये तो रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आगे जो रिपोर्ट आएगी उसको आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।